मियाँ करनी उच न होई, सुगरन कला सुरा भरा साधु निंदा सोई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। दुर्गानंद झा बहुत खर्च किए, पिछली बार भी इस बार भी कर रहे हैं। क्या ये चुनाव जीतने के बाद वसूली कीजिएगा? सॉरी, ये नहीं कहा कि भाई बिहार नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज तब हुई जब बिहार इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना जारी किया। अभी हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 में, और लगातार हम प्रत्याशी और आम जनता का मूड क्या है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब दरभंगा नगर निगम में भी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और सड़कों पर प्रत्याशी से लेकर के आम जनता की हलचल बढ़ने लगी। इसी क्रम में हम बात करेंगे वार्ड संख्या 2 के भावी प्रत्याशी के प्रतिनिधि है दुर्गानंद झा, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी अभी हैं वो जनसंपर्क में हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं आ पाई और हम उनसे भी कहीं बात करके बतलाएंगे। फिलहाल हम इनसे जानने समझने आए हैं कि चुनाव जो लड़ते हैं या चुनाव में जो खड़े होते हैं एक उनका उद्देश्य होता है, उद्देश्य के तहत वो कार्य करते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है 5 साल की योजना क्रमबद्ध तरीके से। हम सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं। हम भाई सबसे पहले आपका स्वागत, आप सभी को स्वागत करते हैं, सभी मतदाता को स्वागत करते हैं, सभी मिथिलावासी को स्वागत करते हैं। जानकारी के अनुसार हम ये जानना चाहेंगे, ये जनता जानना चाहती है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं विकास के लिए लड़ रहे हैं कि मेरे वार्ड का विकास हो। आज सरकार की तरफ से हम लोगों की तरफ से कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, तब नेतृत्व का कहीं न कहीं अभाव है जिसके चलते विकास का काम अटका पड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार मजबूत नेतृत्व लेकर करके जनता के सामने आवे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाला जो समस्या है उसको समाज से, सरकार से, दोनों से मिल कर करके उस समस्या को दूर करें और विकास का जो अधिक से अधिक काम हो, सर्वांगीण विकास हो, उसको किया जाए उसको। अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो एक माहौल बन जाता है, लोग बट जाते हैं, कभी एरिया वाइज तो कभी जातीय समीकरण वाइज तो कभी कुछ और तरीके से बढ़ जाते हैं। तो आपके वार्ड में लोगों को आपसे अपने आपके तरफ जोड़ने का जो आपने खाका बनाया होगा, डाटा बनाया होगा, वो कैसा है? देखिए, जनता बहुत जागरूक हो चुका है। अब धीरे धीरे चीज़ जात पात, गुटबाजी, धोखा का विदाई हो रहा है। वस्तुतः यह जगह ऐसा है तो आदमी जात पात से उठ कर करके, भेदभाव से उठ कर करके, इस जुड़न से उठ के केवल उसका एक ही सोच हो विकास। कि भाई सोते उठते क्या कैसे क्या कहाँ विकास हो सकता है। विकास आज के डेट में किसी भी विकास से ज़्यादा जरूरी है आदमी का विकास करना। विकास जब विकास करेंगे तभी हमारी जगह विकसित होगा। जब हम खूब विकसित नहीं होंगे तो हम क्या विकास कर सकते हैं दूसरे का। ये बल है हमारा है कि भाई जो भी अभी कोई भी अगर पूंजी है, कोई भी बात है, तो मेन पावर से आदमी से बड़ा कुछ नहीं है। वहाँ देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी सोच कहीं नकारात्मक तरफ से भाग जाता है, जिसके चलते हाँ को ना में, ना को हाँ में आदमी बदल देते हैं, सच्चाई से दूर हट जाते हैं। हम सच्चाई को पटल पर लाना चाहते हैं कि सभी मिलकर, ये वार्ड सबका है, इसमें कोई भी बाहर के नहीं है। इसका यदि आज सड़क बनता है उसका उपयोग सभी लोग करते हैं, नाला बनता है उसका उपयोग सभी लोग करते हैं, आज स्कूल है उसका यदि काम हो रहा है तो सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते लिखते हैं। तो जो कुछ ऐसा हो जो सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरह से विकास हो, ये अपना मेरा एक छोटा सा ध्येय है। हमने जातीय समीकरण की बात की, हमने स्थानीय समीकरण की बात की। यदि दुर्गानंद झा की रंजू देवी यदि बनती है प्रत्याशी तो क्या उस समय भी सर्वांगीण विकास होगा या फिर जो होता आया वही होगा? या फिर ये बताइए हमें, नेतृत्वकर्ता यदि कमज़ोर हो तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा? देखिए, आज हम लोग 87 में बीए किए हुए हैं, 87 में हम बीए पास किए हुए हैं, 30 साल हम कलकत्ता शहर में रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के शुभकामना से हम लोग कभी जात पात का कभी कोई समझ ही नहीं सोचा। सबसे जात अगर कोई है तो वह एक अपना आप में एक इंसान है। आदमी एक इंसान बने और सामने वाले को उसके लिए प्रेरित करे, यही सबसे बड़ा जात है। कोई भी कहा गया है, कोई भी आदमी कोई जन्म से महान नहीं, कर्म से महान होता है। तो हम लोग ऊंचे कुल का जन्मियाँ करनी उच न होई, सुगरन कला सुरा भरा साधु निंदा सोई। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे तो दूर। ये 5 साल में आपने कितने आदमी को पानी पिलाया है? पिलाया है, तभी कहाँ लगा
मतलब पानी पिलाने का मुहावरा कुछ अलग होता है। हम लोग जब हिंदी मुहावरा में पढ़े हैं, हाँ। पानी पिला देंगे, ये कहावत है। क्या ये वही चीज हो रहा है या कुछ और हो रहा है यहाँ? नहीं मतलब आपका कहना एकदम सही है, वो पानी पिलाने का काम हमसे नहीं हो कुछ पाया। प्रत्याशी बोलते हैं हम तो 5 साल तक पानी पिलाएं, लोगों को खाना खिलाएं। अब पानी पिलाने के बाद हमको हजम नहीं हो रहा था, इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं भैया, इसका आइडिया हमको नहीं है। क्या क्या उसका उद्देश्य है? कहा बात है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, और जिसमें मिला उस जैसा। पानी ही ऐसा है कि जिसमें मिलाइएगा उस जैसा बन जाएगा। अच्छा, पानी पिलाने के लिए चुनाव लड़ाया जाता है या खाना खिलाने के लिए, विकास करने के लिए? लेकिन पे लड़िएगा। हम विकास पर लड़ेंगे। मेरा काम यहाँ से लेकर पटना तक, चाहे जहाँ जाना पड़े। हमारा आज के डेट में हमारा जो कोटा है अपने वार्ड का, वो तो आए ही, और जहाँ कहीं फालतू पड़ा है उसको भी ला करके अपने वार्ड में उसको यूज करें। कुछ तीखा सवाल पूछ लेते हैं हम। जरूर जरूर। लोग कहते हैं दुर्गानंद झा बहुत खर्च किए, पिछली बार भी इस बार भी कर रहे हैं। क्या ये चुनाव जीतने के बाद वसूली कीजिएगा? सॉरी, ये नहीं कहें कि भाई इसका तो मेरे पास यही है कि आप कहा, मैं तुलसीदास जब रामायण लिखे तो लिख दिए बाद में कि तुलसी के संसार में भांति भांति के लोग, भगवान भी सबको खुश नहीं कर सकते, तो आम जनता का नेतृत्व क्या ताकत है कि सबको खुश कर देगा भैया? हाँ, अपना अपना क्या लाइफ स्टाइल है। आप भी चला रहे हैं, आपका चैनल चलाने का तरीका अलग है, उनका चैनल चलाने का तरीका, सबका अपना अपना अलग अलग है। हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देख लिए हैं, अपने जीवन का अनुभव है कि अगर जीवन में कुछ है तो मान सम्मान सबसे बड़ा चीज़ है। मान सम्मान पूर्वक जिए, लोगों का मान सम्मान दे, और यश पूर्वक इस पृथ्वी पर से जाए कि कल के डेट में आदमी को नाम थोड़ी याद है, तो उसका काम को याद करता है आदमी। हम लोग भी चाहते हैं कुछ ऐसा काम करके जाए, लोग हमको याद करें। हमको 2-3 चीज़ याद आ रही है 5 साल में जो हमने देखा। आपके जो पार्षद हैं वर्तमान में, नगर निगम के सामने बैनर लगा के गेट पर बैठे हुए थे बहुत दिन, अकेला। एक जो पार्षद है, एक पार्षद के जो प्रतिनिधि या जो भी कल है वो हैं, तो जिन समस्याओं को लेकर के वो बैठे थे, आपके यहाँ की वो बड़ी समस्या है, जल निकासी की समस्या। आपका जो ये क्षेत्र है डूबा रहता है बरसात में, तो क्या उसके लिए, उस समस्या के लिए आवाज़ दुर्गानंद जी उठाएंगे, या वो मुद्दा में है या गौन है? नहीं, मेरे मुद्दे में तो सर्वप्रथम जल जमाव, सड़क, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो है मेरे मुद्दे में सबसे आगे है। जब तक आज के डेट में मतलब कि इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक विकास का बात जल निकासी का एक बहुत बड़ा स्रोत वो है, क्योंकि यहाँ से पानी जो है डाइवर्ट होकर जाएगा, तभी यहाँ से जल जमाव की समस्या समाप्त होगी। क्योंकि सड़क पर पानी लगा रहता है आपके यहाँ बरसात में, हमने देखा है। तो दुर्गानंद जी डर जाएंगे उन लोगों से जिनका 3 मंजिला ठोका हुआ है, या फिर दुर्गानंद जी अड़ करके लोगों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, जो भी नारा लगता है चुनाव के समय, सबका साथ सबका विकास, वही होगा? देखिए, हम लोग का एक कहावत है, जो डर गया सो मर गया। इस लाइन में जब आए हैं तो डरना मना है। सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए जान भी चला जाएगा तो कोई चिंता नहीं है। हम अपना कर्म सबसे पहले करेंगे, और उस समय जो भी कुछ आएगा सबको समाधान करेंगे उसको। हमने कई जगह देखा है कि आपके यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है, ये नगर निगम के रिमोट में आता है। यहाँ तक हम मानते हैं यहाँ से पंचायत शुरू होता है। तो यहाँ से जाने में बहुत सारी ट्रैफिक की, DMCH पहुँचेगा तो ट्रैफिक की सिस्टम व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। यदि बनते हैं तो लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा होता है। लोग शिक्षित नहीं है तो जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है तो पहचानते नहीं है, और स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो स्वास्थ्य शिक्षा पे क्या है? सर क्या बोले, मेरा तो जल जमाव सबसे बड़ा है। यदि हम आए हैं तो हम तो चाहेंगे मेरा वार्ड सबसे पहले जल जमाव मुक्त हो। जहाँ कहीं हो, जो कच्ची रास्ता हो पक्की रास्ता में बदले, जहाँ नाला का प्रॉब्लम है नाला बने। हमारे वार्ड में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, कॉलेज है, तीनों चीज़ हमारे वार्ड में है। वार्ड नंबर 2 मतलब सबसे मतलब क्या बोले कि सब तरह में मजबूत वार्ड है वार्ड। इस वार्ड को हम लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर थोड़ा सा धूल पड़ा हुआ है, हम सभी जनता के साथ मिलकर धूल को साफ करेंगे, ऑटोमेटिक चमक आ जाएगा इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। याद है आपके यहाँ बाढ़ भी खूब आता है? अरे बाबा, बाढ़ में तो देखते हैं कि 17 में बाढ़ आया, 19 में बाढ़ आया, लेकिन बाढ़ में जिसको मिलना चाहिए उसको धनराशि नहीं मिलता है। हम सुने हैं यहाँ से वापसी भी राशि का हुआ है, याद है आपको? देखिए, अभी गलत जगह से चला गया था। कल मिथिला मंच वाले आए थे, ऐसे इंटरव्यू ले रहे थे हमसे, कुछ बात हम बोले तो लोगों को कुछ लगा रखी, ये लगे हम। इसलिए देखिए, आप लोगों का काम है, जनता का काम है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुने,
और कहाँ क्या है जनता जानती है। आपको तो यहाँ खोद, जनता को भी खोदेंगे हम। आप जनता को खोदिए हाँ, इसके उनको भी खोदेंगे। हाँ, जनता जनार्दन हमारे मालिक है, जनता जनार्दन आपके पार्षद को भी पूछेंगे, हाँ, घबराइए आपको नहीं। जिनको पूछना हो पूछिए भैया। नहीं, ये जनता को जगाना आप लोगों का काम है और जनता को। एक मुख्य समस्या है जो शहरों में भी दिखी है, शौचालय, सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय कभी किसी पार्षद ने नहीं सोचा। आपके यहाँ भी एक छोटा सा 2-3 गो पोखर है, घाट है, छठी घाट है, लेकिन वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय लोग यहाँ वहाँ करते हैं। छठ पूजा में खासकर अभी मतलब ये देख लीजिए तो ये सोचो शौचालय बना हुआ है हाँ, सार्वजनिक तो जो है तो देखिए, उसका बन सार्वजनिक की जहाँ बात है, सार्वजनिक तो हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन मतलब कहीं कहीं पे कहीं के लोकेट होना कर करके वो किया जा सकता है। हम जैसे हम अभी कल भी बात करके आए हैं, जहाँ जहाँ नाला है वहाँ पे मात्र छोटी सी खर्चा से वो चीज़ कराया जाता है कि अब हम लोग चलते हैं, अचानक पेशाब लग जाता है, कोई हमारी माएँ बाहें नहीं गुजर रही है, अचानक कहीं लग जाता है। उस समय में मतलब जो समस्या होती है होता है खास करके, तो इसके लिए हमारा पहला काम रहेगा क्योंकि भाई जहाँ शौचालय ये जहाँ तहाँ अभी कचरा रोड पे फेंका रहा है, जहाँ जहाँ डस्टबिन का जगह रोड पर नहीं फेंके, उसको कचरा पर समय से गाड़ी आवे, समय से गाड़ी उठा के ले जाए, ये हम लोगों का है। अच्छा ये चीज़ बताइए, बाढ़ में जो लोगों को राशि नहीं मिलती है, बाढ़ राहत राशि, उनको बड़ा शिकायत रहता है और बाढ़ तो आएगा ही, आना ही है, तो इस शिकायत को दूर करने के दुर्गा जी के पास कुछ है उपाय? देखिए शिकायत ये है, इसलिए शिकायत होता है कि आप जिसका अधिकार है उसको मिलता नहीं है, जिसको नहीं चाहिए उसको मिल जा रहा है। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो मान लीजिए कोई भी चीज़ आती है तो एक लिमिट है उसका। अब हमारा कहावत एक अनारा 100 बीमार। अब मान लीजिए हमारे घर में हमारे यहाँ 3000 आदमी को जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ से पास हुआ है 1500 ही, तो 1500 के आदमी को अब उसमें ये देखना है जो जनून आदमी को जो अधिकार बनता है उसको मिलना चाहिए। ये कि हमारे घर में पानी नहीं गया, हम साइन कर करके आप पैसा हम ले लिए, ऐसा जो जरूरत है, जो जरूरतमंद है, जिसका अधिकार बनता है उसके यहाँ जाना चाहिए। दुर्गानंद जैसे लोगों को तो जरूरत होगी ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग सक्षम लोग बहुत हैं हाँ, भारत में। ये जगह बिल्कुल हमारे समझ से ये पद जो है सेवा के लिए है और सम्मान के लिए। जब भी आदमी सेवा करेगा तभी सम्मान मिलेगा, और ये जगह पूरा रूप से यही चीज अगर जगह है, अगर असली मान सम्मान अगर वो चाहता है आदमी तो यही जगह है जो दे सकता है। एक सवाल बड़ा घूम घूम करके आता है, दुर्गानंद जी के पास सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया, चुनाव के पीछे काहे पड़े हुए हैं? क्या हो गया है भाई? बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन खुला, चुनाव ही क्यों आखिर लगे हुए हैं आप? इसके लिए कहता है ना, प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो करने वाले है कोई और, हम क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? हमारा औकात है चुनाव लड़ने का? औकात नहीं है कहीं कोई शक्ति है जो कि हमको जैसे मैन इज क्या बोलता है कि वर्ल्ड इज स्टेज, मैन इज एक्टर, गौरी डायरेक्टर। हम लोग तो इस रंग मंच पर एक कलाकार के रूप में है डायरेक्टर है, जो हम लोगों को कोई किसी को मतदाता, किसी को अभिकर्ता, किसी को बना रहे हैं। आप एक चीज़ हमको बता दिए कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, फिर प्रत्याशी के बारे में बताइए। प्रत्याशी हमारे सब सही है, कोई प्रत्याशी गलत नहीं है, सब अपने अपने जगह पर सही है। कोई प्रत्याशी अपनी प्रत्याशी के बारे में कितना पढ़ी लिखी हैं, क्या योग्यता वगैरह है? हमारी मिसेज जो है भाई मैट्रिक पास किए नहीं, लास्ट में कुछ नंबर से छूट गया, उसके बाद शादी हो गया, उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़। पढ़ाई लिखा देखिए, शिक्षा नहीं, जागरूक कितना है? लेकिन यही है कि हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में अभी 3 लड़की का शादी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बड़ा जमाई हमारा MCA किए हुए हैं, दूसरा MLSN कॉलेज में है। बिहार का मुख्यमंत्री 8वें पास बन जाता है, छोड़िए उस सब बात को। तो हम ये सोचते हैं सदन में लड़ेंगी, मतलब लड़ने की क्षमता है, लड़ेंगे एकदम। आज के डेट में बिना लड़े हुए कुछ होने वाला नहीं है कहीं, अपने अधिकार के लड़ना ही पड़ेगा। बिना लड़े हुए कोई चाहेगा कि मिल जाए, असंभव, क्योंकि योजना प्यार से नहीं मिलता, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है। नगर निगम की योजना तो कभी विधानसभा की। आज मान लीजिए हमारे पास अगर हम ऐसे समाज सेवी हैं जिनके पास, हमारे पास तो मतलब प्रशासन से लेकर जनता मेरे साथ में है। हम अगर सही जगह है तो जिस जगह को यूज करना चाहेंगे हम यूज कर सकते हैं। मतलब दुर्गानंद जी बनेंगे तो विधायक वाला कोटा से भी योजना ले आएंगे, लोकसभा से भी ले आएंगे, सांसद से भी ले आएंगे, विधायक से ले आएंगे, MLC से भी ले आएंगे, मेयर से भी ले आएंगे। जहाँ मतलब जहाँ देखिए अपना घूम के हमारा काम रहा 2-3 घंटा और घूमे, जो मतलब प्रॉब्लम है उसको नोट किए, उसको लेकर के कभी उनको बुलाएंगे, कभी उनके यहाँ जाएंगे, कोई फंक्शन हुआ उनको बुलाएंगे। हमारे पास जितना भी प्रॉब्लम है सबको चार्ट देंगे, भाई हमारे वार्ड में ये समस्या है, ये समस्या कैसे निदान होगा, वही करेंगे। बड़ी विस्तार में चर्चा होगी। अब ये बताइए शॉर्ट में हमको कि 5 कोई प्राथमिक ऐसी मुद्दा बनाइए
जो रंजू देवी यदि जीतती है, सबसे पहले उन 5 समस्याओं का निदान वार्ड में होना अति आवश्यक है। देखिए, आज रेलवे लाइन के उस पर वार्ड नंबर 2 ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप एक बार हो सकता है नपतलिया की बात कर रहे हैं। नपतलिया और उधर भी, उधर जो आप जो जाते हैं दिल्ली रोड तरफ में, दिल्ली रोड तरफ, हाँ, जी, वो भी वार्ड नंबर 2 में ही आ जाता है। आप स्वयं जा करके उधर का रास्ता, नाला, इसका थोड़ा लीजिएगा और कैसे क्या वहाँ लीजिएगा। तो मेरा तो सर्वप्रथम यही रहेगा कि सरकार का जितना भी योजना है वो शौचालय से लेकर करके आज मतलब जो कि बच्चा जब कंसीव होता है तब से लेकर करके कभी अंत्येष्टि तक, तब तक सरकार पैसा दे रहा है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ, लेने वाला आदमी चाहिए, करने वाला आदमी चाहिए। अच्छा, 5 को समस्या गिना दीजिए जो सबसे पहले। देखिए, अब हमारे यहाँ मतलब जो कि सबसे बड़ा समस्या शिक्षा का है। हम देखते हैं कि बच्चे लोग इस तरह मतलब जो कि घूम फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से इतना दूर भागे जा रहे हैं, उसको सही जगह पर लाना मेरा सबसे पहला काम है। हर बच्चा मेरा स्कूल आवे। आज हमारा एरिया श्रम एरिया है, लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, बच्चे को भाई किताब खरीद देते, कॉपी तू जाके बच्चा चला। अब बच्चा कहाँ गया, ये काम हमारे द्वारा स्कूल देखेगा। हाँ, स्कूल में जाएंगे, स्कूल को टाइट कीजिए, स्कूल को टाइट करें। बिल्कुल। दूसरा, हाँ, दूसरा हमारे यहाँ सबसे है श्मशान घाट है, जो हम लोगों के परिवार का ही दिया हुआ है। वो एकदम जो है इस तरह का हालत किया हुआ है जो कि मतलब जो कि क्या बोले, कभी जाइएगा तो श्मशान घाट भी उसको मतलब उसमें मिट्टी का घेराए होगा। हाँ, मिट्टीकरण लाइट वेट की व्यवस्था करना। पूरा जो होना चाहिए। असली जगह जो है यही है, अंत वही है, सबको वहाँ जाना है, इसलिए सबसे पहले उसको स्वर्ग बनाना है। सबसे पहले हम श्मशान घाट को स्वर्ग बनाएंगे। दूसरा, तीसरा, हाँ, तीसरा जितना भी पोखरा है उसका जितना अच्छा से अच्छा भविष्य बन सके, सौंदर्यीकरण हो सके। चौथा, मंदिर, जो भी मंदिर हमारे यहाँ है सब का सौंदर्यीकरण जितना अच्छा से अच्छा हो सके। नाला वाला है, हाँ, नाला है, मतलब जो कि क्या है नहीं है सब तो आप लोग जब एक बार आइएगा मैदान में तब खुद देख लीजिएगा। आप भी हमारे मतदाता ही समझ लीजिए क्या है, और उस हिसाब से अपना। नहीं, आपको वादा करके जा रहे हैं 3 पब्लिक ओपिनियन चलाएंगे हम कम से कम आपके वार्ड से। हाँ, 3 मोहल्ला से। हाँ, वो आप देखिएगा। हाँ, अंतिम में क्या अपील कीजिएगा मतदाता से? हम मतदाता से यही अपील करेंगे, एक बार मुझे सेवक के रूप में, रक्षक के रूप में, पार्षद के रूप में, जिनके माथे जो सेट करे, एक बार सेवक के रूप में सेवा करने का एक बार अवसर प्रदान किया जाए। सभी मतदाताओं से मेरा कोटि आग्रह निवेदन, वार्ड नंबर 2 के जितने भी समस्त मतदाताओं से मेरा अपील है, एक बार सेवक के रूप में, रक्षक के रूप में मुझे पद पर आसीन करके एक बार सेवा का मौका दे। ये हमारे साथ से वार्ड संख्या 2 की प्रत्याशी रंजू देवी के प्रतिनिधि, इन्होंने बात किया। 2-3 बात जो मोटा मोटी अभी तक हमें समझ में आया अच्छी रूप से। सबसे पहली बात है, आज के युग में लोग अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं और जात पात की बांट देते हैं, लेकिन मानवता नहीं सिखाते हैं, जिसके कारण होती है मानवता की कमी होती है, लोग मरते रहते, देखने वाला कोई नहीं रहता। तो इन्होंने बताया मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और मानवता धर्म यदि किसी को आ गया तो समस्या का समाधान शुरू हो जाता है वहीं से। तीसरी बात समझ में ये भी आई कि इन्होंने कहा कि अपने अधिकार के लिए लोगों को भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। और ये प्रत्याशी ऐसी दावेदार है जो लड़ेंगी और सदन में अपना आवाज़ उठाएंगी और गूंजेगी। तीसरी बात ये समझ में आई कि ये इनका जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा से जुड़ा हुआ है। जब हम इनके घर तक आ रहे थे, इनका घर जो आने का जो मार्ग है वो कच्ची सड़क है। नीतीश कुमार के राज में भी ये जो कच्ची सड़क हो, जो बोलते हैं पूरे गाँव को पक्की सड़क से जोड़ दिए, ये शहर है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस वार्ड का, या यहाँ के नेतृत्वकर्ता का दुर्भाग्य, यहाँ के लीडर का दुर्भाग्य कि क्यों नहीं बना, सवाल बड़ा बनता है। तत्काल आप देख रहे थे दर्पण 24 न्यूज़, मैं एमएच खान, दरभंगा।